जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार बिना संकल्प आगे कैसे बढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 2। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं तुम उसी को योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। फिर एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि संकल्पों के बिना कोई जीवन में आगे कैसे बढ़े। निष्काम कर्म तो समझ में आता है, लेकिन संकल्प रहित कर्म ये समझ में नहीं आता। तो इसका उत्तर ये है कि जब संकल्पों का त्याग करने को कहा जा रहा है तो किससे कहा जा रहा है? अर्जुन से कहा जा रहा है ना। तो अर्जुन माने क्या? अर्जुन माने जीव, अर्जुन माने मन, और कृष्ण माने आत्मा। कृष्ण माने क्या? सत्य। तो अर्जुन यानी मन जब भी संकल्प करता है, किस चीज़ का करता है? मन जब भी संकल्प करेगा अपने संसार के भीतर के किसी विषय का ही करेगा, किसी वस्तु का ही करेगा, तो उन संकल्पों को छोड़ने की बात करी जा रही है। तुमने जब भी कोई संकल्प उठाया है, अपनी इच्छा की वस्तु को पाने के लिए ही तो उठाया है ना। और तुम उसी वस्तु की इच्छा करोगे जो तुम्हारे जैसी होगी, जो तुम्हारे ही तल की होगी। अहंकार अपने पार की वस्तु तो कभी पाना चाहता नहीं है। और क्यों नहीं पाना चाहता है? क्योंकि अपने से पार का कुछ मिल गया तो अहंकार को स्वयं मिटना पड़ेगा। तो अहंकार यदि बहुत बड़ी कामना पसार ले तो भी मांगता तो अपनी ही तल की कोई चीज़ है ना। संकल्प तो उसका यही रहता है ना कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरे काम आ जाए, जो मुझे बड़ा और मजबूत बना दे। जो कुछ भी मांगेगा वह यही कहेगा कि अहंकार स्वयं उस मांगी हुई वस्तु के केंद्र पर रहे। बहुत बड़ा घर चाहिए अहंकार को। उस घर में रहेगा कौन? अहंकार ही रहेगा ना। बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए अहंकार को। किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए। उस गाड़ी में कौन बैठेगा? वही बैठेगा। बहुत पद चाहिए, बहुत प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए। किसकी होगी प्रतिष्ठा और पैसा? अहंकार की। अहंकार जो कुछ भी मांगता है उसके केंद्र पर स्वयं बैठा होता है और कहता है कि मुझे मिलेगा ये। तो ऐसे ही होते हैं अहंकार के संकल्प। इन संकल्पों को त्यागने की बात करी जा रही है। ये छोटे संकल्प हैं। छोटा सा है अहंकार, तो बात कैसी करेगा? छोटी ही करेगा। तो इन संकल्पों को त्यागने की बात करी जा रही है। कहा जा रहा है कि छोटे को त्याग दो। हाँ, जो महत् संकल्प है वह तुम उठा लो। पर अर्जुन महत् संकल्प तो जानता नहीं है। अर्जुन की दुनिया के सब संकल्प कैसे हैं? छोटे। तो अर्जुन से चाहे कहो कि तू छोटे संकल्प छोड़ दे और चाहे कहो कि तू संकल्प छोड़ दे, एक ही बात हुई ना। क्योंकि अर्जुन का संकल्प बराबर छोटा संकल्प। तो अर्जुन से कहा कि तू संकल्प ही छोड़ दे, क्योंकि उसके सारे ही संकल्प छोटे हैं। बड़ा संकल्प उठाने की बात है। बड़ा संकल्प माने कृष्ण संकल्प। निष्काम कर्म का भी अर्थ यही है। संकल्प शून्य होकर काम करना और निष्काम कर्म दोनों बिल्कुल एक ही बात है।
यह तो कहना ही मत कि निष्कामता समझ में आ रही है, पर संकल्प शून्यता समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, दोनों एक ही हैं। ऐसा कैसे कि एक बात समझ में आ गई लेकिन दूसरी नहीं आई? निष्कामता का भी यही अर्थ है, अपनी साधारण कामनाओं से ऊपर उठना। साधारण कामना वह जिसमें कामना के फल का भोग तुम स्वयं करना चाहते हो। निष्काम कर्म वह जिसमें तुम्हें फल एक ही चाहिए, और वो फल क्या है? श्री कृष्ण। वह काम करो जिसके फल स्वरूप तुम्हें कृष्ण मिल जाए। फल इतना ऊंचा हो कि कृष्ण को अर्पित किया जा सके। फल इतना ऊंचा हो कि वह तुम्हें कृष्ण के सम्मुख ही पहुंचा दे। काम वह करो जिसका फल कृष्ण हो, और कृष्ण माने मुक्ति। काम वह करो जिसके फल में तुम्हें मुक्ति ही मिल जाए, तो इसे कहते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म वह काम है जहाँ तुमने छोटी कामना के लिए कुछ कर डाला, और छोटी कामना के लिए कुछ करोगे तो छोटे ही रह जाओगे। इसी का नाम तो बंधन है। अनंतता छोटी रह गई, इसी का नाम तो बंधन है ना। निष्काम कर्म में भी कामना रहती है, पर वह आम सांसारिक कामना नहीं है। वह कौन सी कामना है? वह आखिरी कामना है। क्या नाम है उस कामना का? कृष्ण कामना। निष्काम कर्म का अर्थ है कि और कोई कामना नहीं, बस एक और आखिरी, और वो कौन सी? कृष्ण कामना। इसी तरह संकल्प शून्यता का क्या अर्थ है? और कुछ पाने का संकल्प नहीं करूँगा, एक ही विषय जिसे अब पाना है, वह जो सब विषयों से अतीत है, उसका नाम है कृष्ण। तो कोई नहीं तुमको मना कर रहा संकल्प बनाने से। संकल्प बनाओ, पर सब संकल्पों के केंद्र में किसको बैठाओ? कृष्ण को। बिल्कुल कहो कि हाँ, इधर पहुँचना है, वहाँ जाना है, और जब भी कहो कि यहाँ पहुँचना है, वहाँ जाना है, या यह पाना है, तो अपने आप से पूछो कि जो कुछ भी पाने की, जहाँ भी पहुँचने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या कृष्ण मिलेंगे? जो भी कुछ करने से कृष्ण मिलते हो वह जरूर करो, और जो करने से तुम छोटे ही रह जाते हो, जो करने से तुम्हारी अहंता ही बल पाती हो, जो करने से तुम संसार के कारागार में ही कैदी रह जाते हो, वह बिल्कुल मत कीजिए। कौन तुम्हें करने से रोक रहा है? कृष्ण का तो पूरा संदेश ही कर्म का है। क्या कह रहे हैं अर्जुन से? कि अर्जुन लड़। अर्जुन को तो कर्म के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं ना। तो कौन तुमसे कह रहा है कि संकल्प ना बनाओ? अर्जुन के सामने हो कौरवों का कोई योद्धा, अर्जुन क्या संकल्प नहीं करेंगे? क्या व्यूह रचना नहीं करेंगे? क्या रणनीति नहीं बनाएंगे? इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए अर्जुन को संकल्प तो चाहिए ही ना। पर अर्जुन से क्या कहा है? क्या संकल्प बना? तेरा संकल्प ना राज्य होना चाहिए, ना गद्दी होनी चाहिए, ना ऐश्वर्य होना चाहिए, ना संपदा और ना भोग होना चाहिए। अर्जुन, तू कर्म कर कृष्ण के लिए। बाण तू भले ही चला रहा है विपक्षी पर वास्तव में बाण तू विपक्षी पर नहीं चला रहा। बाण तू अधर्म पर चला रहा है। लड़ रहा है तू, पर तू लड़ हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए नहीं रहा। तू लड़ रहा है धर्म के लिए। और क्या है धर्म? कृष्णत्व है धर्म, अनंतता है धर्म, मुक्ति है धर्म। छोटी चीज के लिए युद्ध मत करना, और युद्ध करो तुम घनघोर।
छोटा युद्ध बिल्कुल मत लड़ना और संग्राम हो तुम्हारा भरपूर। यह बात अच्छे से समझ लो कि जबरदस्त लड़ाई लड़नी है और छोटी लड़ाई लड़नी ही नहीं है। तो यह है निष्काम कर्म, यह है संकल्प शून्यता। आम आदमी जीवन भर कर्म ही करता है, संकल्पों में ही उलझा रहता है, लड़ाइयाँ ही लड़ता रहता है, पर सब उसके संकल्प पिद्दी, सब उसके कर्म ओछे, सब उसकी प्राप्तियां शुद्र होती हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब काम कर ही रहे हो तो ऊंचे से ऊंचा करो ना। जब जी ही रहे हो तो जीवन को छोटे लक्ष्यों में क्यों गंवाते हो। जब लक्ष्य बनाना ही है तो उच्चतम बनाओ, आसमान जितना ऊंचा बनाओ। जब मेहनत करनी है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या करनी, सीधे परम संपदा ही मांग लो ना। तो यह है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम निष्काम कर्म को ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें सिर्फ वही चाहिए जो ऊंचे से ऊंचा है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं चाहिए, इनसे हमारा मन नहीं भरेगा। मन को छोटी छोटी चीज़ें तो इतनी दे दी, मन उनसे भरा क्या आज तक। जब नहीं भरा तो अब और छोटी छोटी चीज़ें मन को नहीं खिलाएंगे। अब तो सीधे विराट चाहिए, या तो वो नहीं तो कुछ नहीं। और लक्ष्य इतना सुंदर है, इतना प्यारा, इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी साधना में प्राण भी दिए जा सकते हैं। यह है निष्काम कर्म, और इसी को श्री कृष्ण योग का भी सार बता रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने 50 तरह के अभ्यास कर लिए होंगे, पर जब तक तुम संकल्प रहित नहीं हुए तब तक तुम योगी नहीं कहला सकते। तो तुम और कितनी भी तरह की योग की विधियां आजमाते रहो, पर जब तक तुमने जीवन से शुद्धता को नहीं निकाला, जब तक तुमने कृष्णत्व को ही एकमात्र लक्ष्य नहीं बनाया जीवन का, तुम कहीं से योगी नहीं हो। बहुत लोग घूम रहे हैं और उन सब का दावा यही है कि वे बड़े योगी हैं। कोई योगी नहीं है वे। उच्चतम के अलावा अगर किसी से भी प्रेम है तुमको, छोटे की अगर जरा सी भी कामना है तुमको, तो तुम योगी कहलाने के अधिकारी ही नहीं हो। तो छठे अध्याय के आरंभिक कुछ श्लोकों में यह बात स्पष्ट हो जाती है।